ओके, ऑलराइट। आप सभी को फिर से जय मसीह की। आइए हम लोग इस समय प्रभु के वचन में जाते हैं। विशेष करके हम लोग जो उपवास प्रार्थना हर सैटरडे को रखते हैं या किसी भी दिन में हम लोग जो उपवास प्रार्थना रखते हैं उसके बारे में कुछ आज बात करने के लिए हम सोचे हैं। और उपवास प्रार्थना का उद्देश्य क्या है? हम लोग हर कोई भी उपवास प्रार्थना रखता है तो ऐसे ही नहीं रखता है, कुछ एक मकसद लेके, कुछ एक उद्देश्य लेके प्रभु के सामने रखता है और उद्देश्य के साथ ही रखना चाहिए। तो प्रभु का सामने हम जो उपवास प्रार्थना करते हैं तो ये उपवास प्रार्थना, पर्पज ऑफ फास्टिंग प्रेयर ना, उपवास का ये कुछ उद्देश्य क्या है, क्या उद्देश्य लेके हम लोग रखना चाहिए? सिंपली बिना मकसद का अगर कोई आदमी है तो उस आदमी का कोई वैल्यू नहीं है बोल के कहते हैं। बिना दिशा का कोई जहाज नहीं चलता है, उसी तरह एक बिना मकसद का भी फास्टिंग प्रेयर नहीं होता है। प्रेज द लॉर्ड। तो आज हम वचन में से देखेंगे सबसे पहला जो मकसद है कि हम लोग फास्टिंग प्रेयर रखें, तो मेरे ख्याल से और प्रभु का वचन जो कहता है कि हम फास्टिंग प्रेयर में हमारा मकसद होना चाहिए कि हम अपने आप को प्रभु के सामने नम्र करें। प्रभु के सामने हम दिन हो, जितना हम प्रभु के सामने अपने आप को नम्र करते हैं, प्रभु के पास जितना हम नम्र भाव से आते हैं, प्रभु हमको उतना ऊंचा उठाता है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि जो कोई घमंडी होता है प्रभु उस घमंड को तोड़ता है, उसको नीचा करता है, लेकिन जो कोई नम्रता से प्रभु के सम्मुख आता है उसको प्रभु हमेशा ऊंचा उठाता है। वचन भी वही कहता है। तो पहला चीज, हमारा पहला उद्देश्य होता है कि हम प्रार्थना, जो उपवास प्रार्थना रखें, ताकि हम अपने आप को हम्बल प्रभु के सामने नम्र कर सके, हमारा शारीरिक जो इच्छाओं को मार सके, हमारा जो आत्मिक इच्छाओं को बढ़ोतरी दें, प्रभु की आत्मा की इच्छा जो हमारे अंदर वो जागे और प्रभु की आत्मा के अनुसार हम लोग चलने के लिए पाए। ये पहला उद्देश्य को लेके हम लोग देखेंगे। आइए हम लोग प्रभु के वचन से, पवित्र बाइबल से एक वचन पढ़ेंगे। वो है भजन संहिता 35, वचन संहिता 35 का 13 को पढ़ेंगे। बहुत बार हम लोग ये वचन को पढ़ चुके हैं, आप लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन आज क्या कहता है प्रभु का वचन, इस वचन के द्वारा बोल के हम लोग देखेंगे। वचन संहिता 35 उसका 13 वचन को हम लोग पढ़ेंगे। मिल गया होने से पेज नंबर है आप लोगों का 677 ओल्ड टेस्टामेंट में 35 का 13, इसमें इस प्रकार लिखता है, जब वे रोगी थे तब तो मैं टाट पहने रहा और उपवास कर करके दुख उठाता रहा और मेरी प्रार्थना का फल मेरी गोद में लौट आया। प्रेज़ द लॉर्ड। या मैं प्रभु के दास दाऊद कहते हैं कि जब वे रोगी थे तो मैं टाट पहने रहा और उपवास कर करके दुख उठाता रहा। मतलब ये जो टाट पहने रहा बोलता है, मैं आपको पहले भी बताया कि ये एक नीच स्तरीय विषय, अपने आप को नीचे ले आने का, नीचे लेवल में ले आने के बारे में बताता है कि एक ऐसा वस्त्र जो कि लोग साधारण तौर से नहीं पहनते हैं, वही एक टाट को पहन के अपने आप को नम्र दिखाने का बारे में ये बताता है कि नम्र दिखा के वो उपवास करके दुख उठाते हैं बोल के कहता है। मतलब सबसे पहला चीज कि वो उपवास के जरिए प्रभु के सामने नम्रता से बैठने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। शरीर, हम लोग भोजन करते हैं तो हमारा शरीर हुष्ट पुष्ट होता है, शरीर हमारा अच्छा रहता है और भोजन के जरिए हम बल प्राप्त होते हैं शारीरिक तौर पे। लेकिन उपवास के जरिए हम उस शरीर को मारते हैं, शरीर की इच्छा को मारते हैं, शरीर की जो खाने की जो व्यग्रता रहता है उसको मारते हैं, ताकि हम आत्मिक इच्छाओं का अभिवृद्धि कर सकें। प्रेज़ द लॉर्ड। ताकि हम उपवास के जरिए, उपवास प्रार्थना के जरिए हम आत्मिकता में बढ़ते हैं, चाहे हम शरीर को घटाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो इसलिए पहला चीज है कि मनुष्य को उपवास करने का एक उद्देश्य है कि वो नम्र हो सके। बहुत से लोग इस समय है कि इस दुनिया में एरोगेंट तो बहुत होते हैं। बहुत से लोग अपने सामर्थ्य को लेके, ताकत को लेके, अपने पावर को लेके बहुत लोग क्या करते हैं, घमंड करते हैं। जिसके पास बल है वो बल पे घमंड करता है, जिसके पास धन है वो धन पे घमंड करता है। लेकिन प्रभु कहता है कि नम्र हो,
क्योंकि प्रभु का वचन मत्ती रचित सुसमाचार में का 23 का 12 में भी कहता है कि अगर तुम अपने आप को नम्र करोगे, नीचा करोगे, तभी तो ऊंचा उठाया जाएगा बोल के कहता है। वही वचन को एक बार देखते हैं, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 23 अध्याय 23 चैप्टर 23 और उसका 12 वचन में लिखता है। मत्ती रचित सुसमाचार, शायद आप लोग को मिल गया होगा। इसमें 12 वचन में ऐसा लिखता है, मैं आप लोग को पढ़ के सुनाएगा। जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा, और जो कोई अपने आप को छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह चेलों में से कह रहे हैं उन लोगों को कि जो कोई अपने आप को और इस दुनिया में बड़ा बनाने की कोशिश करेगा वो छोटा किया जाएगा, लेकिन जो अपने आप को छोटा नम्र दिखाएगा, दिन होके प्रभु के सामने आएगा, वो उसको प्रभु ऊंचा उठाएगा, उसको बड़ा करेगा बोल के कहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। और उसमें 11 में ये भी लिखता है, उसका थोड़ा सा ऊपर 11 वचन को देखेंगे तो, जो तुम में बड़ा हो वो तुम्हारा सेवक बने। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर जो कोई कहता है कि बड़ा है वो पहले सेवक बने, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह खुद इस दुनिया में आया कि सेवा पाने के लिए नहीं बल्कि लोगों को सेवा करने के लिए आया। प्रेज़ द लॉर्ड। खुद स्वर्ग परमेश्वर का इकलौता बेटा होके वो इस दुनिया में आया कि वो सेवा कर सके, चेले लोगों का पांव धोया, लोगों का सेवा किया इस दुनिया में आके प्रभु। और प्रभु पिता जो हैं, पिता परमेश्वर उनको ऊर्ध्व किया मतलब क्या होता है कि ऊंचा उठाया, सबसे महिमान्वित किया और स्वर्ग में विराजमान है हमारा प्रभु यीशु मसीह। आप और मैं अगर इस दुनिया में अपने आप को जितना नम्र करते हैं, छोटा करते हैं, प्रभु उतना हमको ऊंचा उठाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। और उपवास प्रार्थना में दिन होने की जरूरत है। एजरा जो प्रभु के दास हैं, वो भी उपवास प्रार्थना किए ताकि वो लोग दिन हो सके, नम्र हो सके बोल के। प्रेज़ द लॉर्ड। वही एक वचन को देखेंगे, एजरा 8 का 21 में क्या कहते हैं। एजरा 8 का 21 में, पुराना नियम में, पेज नंबर 575 या 576 में है, पेज नंबर 576 821। यहाँ पे लिखा है, तब मैंने वहां अर्थात अहाब नदी के तट पर उपवास का प्रचार इस आशय से किया कि हम परमेश्वर के सामने दीन हों। प्रेज़ द लॉर्ड। इजरा कह रहे हैं कि हम इसलिए उपवास प्रार्थना अहाब नदी के तट में रखा ताकि हम किस आशय से, कि परमेश्वर के सामने हम दीन हो सके। प्रेज़ द लॉर्ड। उपवास के जरिए हम परमेश्वर के सामने दिन बन के आने की जरूरत है। और इसीलिए वो एजरा भी कहते हैं कि वो आशय किया परमेश्वर के सामने आहाब नदी के तट पे, कि वो परमेश्वर के सामने दीन हो सके, क्योंकि जानता था वो कि अगर परमेश्वर के सामने अगर कोई दीन बनता है, परमेश्वर के सामने कोई नम्र होता है, छोटा होने की दिखाता है, तो परमेश्वर उसको ऊंचा उठाता है। आज मेरा आप लोगों से यही आग्रह है कि हम लोग भी उपवास प्रार्थना में सबसे पहले अपने आप को हम्बल करके, नम्र करके परमेश्वर के सामने आए, ताकि परमेश्वर हमको ऊंचा उठाएगा। और दूसरा मकसद जो हम परमेश्वर के सामने आने का, प्रार्थना रखने का, उपवास प्रार्थना रखने का, ताकि हम परमेश्वर के अधिक और अधिक निकटतर हो सके, परमेश्वर के और भी करीबी हो सके। उपवास प्रार्थना के द्वारा हम प्रार्थना में बैठते हैं। उपवास रखने के जरा मैंने आपको बताया था कि शारीरिक अभिलाषा को मार के आत्मिकता को हम बढ़ावा देते हैं, तो हम प्रभु के निकटतर होते हैं, करीबी होते हैं। और जो कोई प्रभु के करीबी होता है वो आशीष को भी इतना करीब से देखने के लिए पाता है, प्रभु की आशीष को भी। तो जेम्स में याकूब के पत्र में कहता है कि ड्रॉ नियर टू गॉड एंड ही विल बी नियर टू यू, मतलब कि प्रभु के निकटतर हो और वो भी आपके निकट आएगा बोल के कहते हैं। याकूब के पत्री में पलटाइए, नया नियम में। मैं आप लोग को पेज नंबर बता दूं, पेज नंबर है पेज नंबर है 321, 320, 321, 320, 321 पेज नंबर में।
लिखा है 3:21 में, याकूब के पत्री 4 अध्याय उसका 8 वचन यूं कहता है, परमेश्वर के निकट आओ तो वो भी तुम्हारे निकट आएगा। हे पापियों, अपने हाथ शुद्ध करो, और हे दूषित लोगों, अपने हृदय को पवित्र करो। प्रेज द लॉर्ड। प्रार्थना के जरिए, उपवास के जरिए हम प्रभु के समीप निकट आते हैं, ताकि प्रभु भी कहता है कि वो भी हमारा निकट आएगा, हम प्रभु के करीबी होंगे। देखिए, आप दुनिया में जो जिसका जितना करीबी होता है वो उतना उसके बात उसके साथ रख सकता है। हम प्रभु के जितने करीबी होंगे, हम अपना बात प्रभु के सामने वो रखेंगे। अभी आजकल कोई अगर नेता मंत्री, मान लीजिए कोई मोदी जी का कोई जान पहचान है, करीबी है, बोलने से वो बहुत घमंड करता है, वो अपने आप में बहुत खुश होता है कि मैं वो मोदी जी का करीबी है, मैं कुछ कहूंगा तो मोदी जी जरूर सुनेंगे, वो करेंगे, वो तो भारत के प्रधानमंत्री है। लेकिन आप और मैं उस सृजनहार परमेश्वर, जो कि सारी दुनिया का मालिक, वो इतना पावरफुल परमेश्वर का निकटतर होते हैं, परमेश्वर के करीबी लोग हैं, तो परमेश्वर हमारा बात भी क्यों नहीं सुनेगा? प्रभु हमारा प्रार्थना भी क्यों नहीं सुनेगा? जरूर सुनेगा, क्योंकि हम उससे पहले हम उसके करीब होने की जरूरत है। और हम ऐसे उपवास के जरिए, प्रार्थना के जरिए हम परमेश्वर के करीब होते हैं, आत्मा में होते हैं और आत्मा के करीब होते हैं। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि गॉड इज स्पिरिट, परमेश्वर आत्मा है, और हम भी वही आत्मिक परमेश्वर के पास आत्मिक तौर से प्रार्थना में अगर बैठेंगे तो हम भी उसकी करीब आ सकते हैं। ये दूसरा मकसद है हमारा उपवास प्रार्थना का। और तीसरा मकसद मैं आप लोग को बताऊंगा कि हम लोग अपने जीवन में सही रास्ता को नहीं पाते। सही मकसद, जीवन का क्या सही उद्देश्य है, कौन सा रास्ता सही है, कौन सा रास्ता सही नहीं है, दिशा, हम लोग सही दिशा को नहीं पा सकते। तो उपवास प्रार्थना में अगर हम बैठते हैं तो प्रभु हमको सही दिशा दिखाते हैं, सही दिशा हम लोग देखने के लिए पाते हैं। और इसी तरह जैसे हम लोग अभी पढ़ा था याकूब के एजरा के पुस्तक में, एजरा भी अपने परमेश्वर के पास आता है कि वो एक सही दिशा को पा सके बोल के। एजरा का सेम वही वचन को आप लोग नहीं पटलाइए, एजरा 8:21 से हम लोग पढ़ेंगे। फिर से एजरा में आएंगे, वर्ष क्या बोलते हैं कि पेज नंबर है 576, फिर से 576। 21 से आगे पढ़ेंगे। तब मैंने वहां अर्थात अहाव नदी के तट पर उपवास का प्रचार इस आशय से किया कि हम परमेश्वर के सामने दिन हो, और उससे अपने और अपने बाल बच्चों और अपनी समस्त संपत्ति के लिए सरल यात्रा मांगे। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पे कहते हैं कि सरल यात्रा मांगे, मतलब सरल रास्ता मांगे, एक सरल दिशा मांगे। इसको इंग्लिश में कहने से राइट डायरेक्शन बोल के लिखता है, और उसको हम अगर हिंदी में ट्रांसलेट करने से सही दिशा। हम कौन सा रास्ता में चलें, कौन सा रास्ता सही है, कौन सा रास्ता सही नहीं है, मैं अभी क्या करूं, मेरा ये सिचुएशन है तो मैं क्या करने से सही होगा, मैं क्या नहीं करना है, ये विषय में हम नहीं जानते। बहुत बार हम गलत दिशा को चुन लेते हैं, बहुत बार गलत रास्ते में चले जाते हैं, क्योंकि हमको दिशा मालूम नहीं है। लेकिन अविश्वास रखिए कि वो परमेश्वर, वो सब कुछ बनाने वाला जो परमेश्वर है, आपको बनाने वाला परमेश्वर है, जो उद्देश्य से आपको बनाया है, वो आपकी दिशा भी जानता है, आपके रास्ता भी जानता है कि आप कौन सा रास्ता में जाएंगे और कौन सा रास्ता सही है। मनुष्य गलत चुन सकता है, लेकिन परमेश्वर गलत नहीं चुनता। वो मार्गदर्शक बनेगा आपके। बस आपको उपवास प्रार्थना के जरिए उसके समीप आना है, प्रार्थना में उसको दिशा मांगना है कि प्रभु मैं कौन सा दिशा में चलूं, मेरा आगे रास्ता शून्य है, मैं कोई भी दिशा दिखने को नहीं मिल रहा है मेरे जीवन में, मैं कौन सा रास्ता में चलूं, कौन सा रास्ता सही है। प्रभु मुझे सब तो अंधेरा सा लग रहा है, आप ही मुझे रास्ता दिखाएं, मेरा मार्गदर्शक बने। और प्रभु आपको भी रास्ता दिखाएगा, दिशा दिखाएगा।
यहाँ पे 22 में यूं कहता है, क्योंकि मैं मार्ग के शत्रुओं से बचने के लिए सिपाहियों का दल और सवार राजा के से मांगने से लजाता था, क्योंकि हम राजा से ये कह चुके थे, हमारा परमेश्वर अपने सब खोजियों पर भलाई के लिए कृपा दृष्टि रखता है और जो उसे त्याग देते हैं उसका बल और कोप उनके विरुद्ध है। इसी विषय पर हमने उपवास करके, देखिए कहाँ बोलता है, उपवास करके अपने परमेश्वर से प्रार्थना की और उसने हमारी सुनी। प्रेज द लॉर्ड। ये लोग उपवास करके, वो लोग परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं। ये लोग जो जा रहे हैं, वो बोलते हैं कि राजा को, दल बल को कहा था कि हमको रास्ता दिखाने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमको रास्ता दिखाता है, हमारा प्रभु, हमारा यहोवा परमेश्वर हमको रास्ता दिखाता है। एजरा यूं कहता है, और इसलिए वो उपवास प्रार्थना में बैठा और प्रभु से कहा कि प्रभु कौन सा रास्ता में हम चलें, कौन सा रास्ता सही है, प्रभु आप हमें बता दीजिए, ताकि हम उसी रास्ता में चलेंगे और हम लोग मार्ग नहीं भटकेंगे, हम लोग हमारा जीवन का पथ में नहीं भटक जाएंगे, हम सही मकसद में पहुंचेंगे, सही मुकाम तक पहुंच सकेंगे, क्योंकि वो रास्ता सही मुकाम में जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि यूहन्ना 14:6 में कहता है कि मार्ग, सत्य और जीवन में ही, प्रेज़ द लॉर्ड, कि प्रभु यीशु मसीह कौन है? मार्ग है, वो सही मार्ग है, सही दिशा है, वही सत्य और जीवन है। मतलब कि वो सत्य मार्ग है जो जीवन तक पहुंचाता है, जो अनंत जीवन तक पहुंचाता है, और अनंत जीवन ही हमारा मसीही लोगों का मुकाम है कि हम उसी जगह तक पहुंचे। यीशु मसीह स्वर्ग के लिए रास्ता है, और हमारा गोल, हमारा जो मकसद, हमारा जो लक्ष्य स्थल स्वर्ग है, और यीशु मसीह ही हमको उसी जगह तक पहुंचा सकते हैं। वही दिशा है, अगर वही दिशा को हम अगर मांगे प्रभु से तो। प्रेज़ द लॉर्ड। और एक विषय है, चौथा मकसद है कि हम क्यों उपवास प्रार्थना में बैठे। चौथा मकसद ये है कि हम चंगाई को पा सके। आजकल बहुत सारे लोग पास्टर्स के पास आते हैं प्रार्थना कराने के लिए, और प्रोफेट्स के पास जाते हैं, और चमत्कारी करने वाला, हीलिंग करने वाला प्रभु के दास लोगों के पास जाते हैं। वो सही है, जाना है, लेकिन आप जानते हैं कि आप भी प्रार्थना करें, आप भी उपवास में बैठें और प्रभु से कहें, तो वो भी आपके जीवन में आपकी प्रार्थना सुनकर चंगाई देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो इसलिए हमें भी प्रभु के चमत्कार को, प्रभु की चंगाई को पाने के लिए उपवास में बैठने की जरूरत है। हम ये उद्देश्य के साथ भी बैठे कि प्रभु हमारे दुख दुख को चंगा भी करे। प्रेज़ द लॉर्ड। हमने सुना था उस दिन कि कितने लोग चंगाई का गवाही दिया। कल भी हमने सुना कि वो डिम्बे से वो चंगाई हुआ, बोल के, वो छोटा सा बच्चा आशीष के लिए हम लोग प्रार्थना किया था, कितना हद तक वो चंगाई हुआ बोल के हमने सुना, और भी बहुत सारे चीजें सुना कि प्रभु ने उनके जीवन में दिया बोल के। प्रेज़ द लॉर्ड। इतना सारा चंगाई का गवाही बहुत सुनते हैं हम, लेकिन उसके लिए भी हम लोग उपवास के साथ प्रार्थना में बैठना है। और इतना भी बहुत लोगों से सुनते हैं कंप्लेन भी, कि हम इतना दिन से प्रार्थना कर रहे हैं, हम इतना दिन से प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन चंगाई नहीं हो रहा है। एक सही माध्यम से प्रभु के सामने उपवास के साथ बैठने की जरूरत है। एक वचन को हम लोग देखेंगे यशायाह नबी के किताब में, यशायाह 58:58 को देखेंगे। यशायाह 58, पेज नंबर है 878, 58 का 8 को पढ़ेंगे। आप लोगों को अगर याद है तो पिछले बार मैं इसी से प्रचार किया था, पिछले उपवास प्रार्थना में, और ये उचित उपवास के बारे में बताता है। पेज नंबर 878, चैप्टर 58 यशायाह का पुस्तक, उसमें 8 वचन को हम पढ़ेंगे। उसमें लिखा है कि तब तेरा प्रकाश पो फटने के समान चमकेगा और तू शीघ्र चंगा हो जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसमें कहता है कि तब तेरा प्रकाश पो फटने का समान चमकेगा और तू शीघ्र चंगा भी हो जाएगा। और ये ऊपर अगर 58 को पूरा अगर पढ़ेंगे, आपको पता चलेगा कि ये उचित उपवास के बारे में बताता है कि उपवास प्रार्थना के जरिए क्या होता है। उपवास अगर आप करें, आजकल कौन नहीं है जिसके घर में असुस्थता नहीं है, कौन नहीं है जिसके घर में बीमारी नहीं है, जिसके रिश्तेदारों में बीमारी नहीं है, जिसको दोस्तों में बीमारी नहीं है। हर एक के जीवन में ये जुड़ा है, और हर एक को चंगाई की जरूरत है। लेकिन उसके लिए कितना बार आप हॉस्पिटल गए होंगे, कितना बार आप कितना खर्चा किए होंगे हॉस्पिटल में, कितना पैसा पानी के समान बहा दिया होगा, लेकिन चंगाई नहीं मिल पाई।
आप प्रभु पे भी कभी विश्वास करें। मेडिसिन तो काम देता है, लेकिन दवा से बड़ा दुआ होता है। प्रेस मैं हमेशा कहता हूँ कि दुआ से बढ़कर कोई दवा नहीं है और यीशु से बढ़कर कोई खुदा नहीं है। प्रेस तो वही यीशु मसीह के पास प्रार्थना में, उपवास प्रार्थना में एक बार बैठे, ये उद्देश्य के साथ कि आपका दोस्तों में बीमारी है, आपका परिवार में बीमारी है, आपके शरीर में बीमारी है, आपकी बेटे बेटी में बीमारी है और वो बीमारी चंगा होगा बोल के वही विश्वास के साथ, वही उद्देश्य के साथ आज प्रार्थना में बैठे, उपवास में बैठे, और प्रभु निहाती और जरूर वो प्रभु चंगाई करेगा। हम लोगों ने पढ़ा है कि मत्ती रचित सुसमाचार उसका 17-21 में कहता है कि वो जो ये जाति बिना उपवास प्रार्थना के नहीं निकलते। किसी को दुष्ट आत्मा लगा है, बहुत परेशान कर रहा है, बहुत मुश्किल में वो जी रहा है, नहीं निकल रहा है, वो दुष्ट आत्मा उसके साथ वो रह गया है काफी दिन से, वो दुष्ट आत्मा से छुटकारा पाना चाहता है, चंगाई पाना चाहता है, तो प्रार्थना में बैठना है, उपवास करके बैठना है प्रार्थना करने का, ताकि वो परमेश्वर का जैसे वचन कहता है कि ये जाति कौन है? शैतान का जाति, ये दुष्ट आत्मा का जाति बिना उपवास प्रार्थना के नहीं निकलते। उपवास प्रार्थना की जरूरत है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसीलिए हमें ये उद्देश्य के साथ चंगाई पाने के लिए भी हम लोग उपवास के साथ प्रार्थना में बैठना है, और ये चंगाई पाना उपवास प्रार्थना का उद्देश्य है। बहुत लोग कहते हैं कि अरे चंगाई तो होता ही है, चंगाई जरूर, चंगाई तो होता रहेगा, होता ही है, और उससे बड़ा प्रभु है, फिर भी चंगाई भी पाने की जरूरत है। चमत्कार, चिन्ह चमत्कार प्रभु करता है, और चिन्ह चमत्कार अपने जीवन में देखने की भी जरूरत है। उसके लिए देखना अगर चाहते हैं आप, तो प्रार्थना उपवास के साथ पूर्ण हृदय से प्रभु पर समर्पित होके बैठना भी है। और एक विषय है और एक उद्देश्य है जिसके चलते हम प्रभु में उपवास प्रार्थना बैठते हैं, कि हम जयवंत हो, हम विजय पाए अपनी समस्याओं से, अपने शत्रु से, अपने हर एक प्रकार की समस्या से। हम हर कोई अच्छा रहना चाहता है, लूजर होके कोई भी जीना नहीं चाहता है, सब कोई विक्टोरियस सब लाइफ जीना चाहता है, सब कोई विनर बन के जीना चाहता है। किसी को भी आप लूजर बोलने से वो पसंद नहीं करता, लेकिन विजेता बोलो, विक्टोरियस बोलो, वो बहुत खुश है, क्योंकि हर कोई आज विजय जीवन जीना चाहता है, एक जयवंत जीवन जीना चाहता है। लेकिन वो जयवंत जीवन क्या ऐसे ही मिलता है? जय देने वाला केवल प्रभु यीशु है। यीशु में आप भरोसा करते हैं, यीशु में अगर प्रार्थना करते हैं उपवास के साथ प्रभु के सम्मुख, ये उद्देश्य भी रखें कि आप प्रभु आपके शत्रुओं से, आपकी समस्याओं से, आपकी मुसीबतों से, आपकी हर एक प्रकार तकलीफों से प्रभु जय दे आपको। एक वचन हम लोग पढ़ेंगे दूसरा क्रॉनिकल्स में, दूसरा क्रॉनिकल्स उसका दूसरा क्रॉनिकल्स को हिंदी में कहते हैं दूसरा इतिहास, दूसरा इतिहास में 20 अध्याय में हम लोग पढ़ेंगे। दूसरा इतिहास का 20 अध्याय जो है वो यहोशापात जो राजा थे उनके बारे में बताता है। यहोशापात राजा जो एदोम के साथ जो युद्ध में जाते हैं, युद्ध करने को समय आता है, एदोम के लोग युद्ध के लिए आने लगते हैं, तो वो क्या करता है? वो प्रभु के सामने उपवास के साथ बैठता है। एक वचन को पढ़ेंगे, उसका चैप्टर 20 उसका 3 आयत को पढ़ेंगे, 542 पेज नंबर में उसका 3 वर्ष में पढ़ेंगे। तब यहोशापात डर गया और यहोवा की खोज में लग गया और पूरे यहूदा में उपवास का प्रचार करवाया। प्रेज द लॉर्ड। ये एदोम के लोगों को देख के यहोशापात जो राजा है वो डर गया, और क्या किया? वो यहोवा को खोजने लगा, यहोवा परमेश्वर के पास आने लगा, और वो सभी जगह में वहां का लिखा है कि क्या बोल के लिखा है उसमें, 3 को पढ़ेंगे, यहूदा में, पूरे यहूदा में बोल के लिखा है। जो यहूदा का जो राजा वो था, वो पूरा यहूदा में उपवास का प्रचार किया कि उपवास प्रार्थना किया जाए, क्योंकि उपवास प्रार्थना में सामर्थ्य है। उपवास प्रार्थना ही है कि एदोम के लोगों को जय दिला सकता है, एदोम के लोगों से यहूदी लोगों को जय दिला सकता है। और वो लोग उपवास में बैठे, वो लोग प्रभु के पास आए, प्रभु से बोले कि प्रभु हमको जयवंत जीवन पाना है, हमें इन एदोमियों से, हमें इन शत्रुओं से आज जय पाना है।
देखिए उसके बाद 15 वचन को पढ़ेंगे, उसमें क्या कहता है, प्रभु उनको क्या कहता है जब वो लोग उपवास प्रार्थना प्रभु के सामने आते हैं। तो 15 में ये कहता है, तब वो कहने लगा, हे सब यहूदियों, ये यरूशलेम के रहने वालों, हे राजा यहोशापात, तुम सब ध्यान दो। यहोवा तुमसे यूं कहता है, यहोवा क्या कहता है, तुम इस बड़ी भीड़ से मत डरो और तुम्हारा मन कच्चा न हो, क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं परमेश्वर का है। प्रेज द लॉर्ड। आपका युद्ध, आपका संघर्ष आपका नहीं है, वो परमेश्वर का है। अगर आप उपवास के जरिए प्रभु के सामने आते हैं, उपवास के जरिए आप प्रभु को वो अपना युद्ध लड़ने के लिए अगर देते हैं, तभी वो प्रभु यहोवा परमेश्वर आपका युद्ध को लड़ेगा। वो आपका नहीं बोलता है, वो उसका बन जाता है, तब वो लड़ेगा। आप और मैं अगर लड़ेंगे तो हार सकते। यहोशापात अगर सोचता कि मैं अपने सैनिकों से, मैं अपने दल बल से ले जाके उन लोगों को हरा दूंगा, मैं युद्ध लड़ूंगा बोल के सोचता, तो शायद वो हार सकता। लेकिन वो प्रभु के सामने, वो जानता था कि वो हार जाएगा, इसीलिए वो प्रभु के सामने आता है। प्रभु से यूं कहता है कि प्रभु, मैं उपवास के जरिए आपके सम्मुख बैठता हूं कि आप मेरा परमेश्वर है, आप मेरा युद्ध लड़िए, आप भी मुझे विजय जीवन दे, मुझे जयवंत कराएं। और प्रभु ने उसको जयवंत किया। देखेंगे वचन 14 में देखेंगे, जब यहूदियों ने जंगल की चौकी पर पहुंचकर उस भीड़ की ओर दृष्टि की, यहूदी लोग जंगल की चोटी में गए और वो एदोमियों लोगों को जो भीड़ था उसको देखा, दृष्टि की, तब क्या देखा कि वे भूमि पर पड़े हुए सब हैं और कोई नहीं बचा। सब के समान, मृतक के समान वो लोग पड़े हुए हैं भूमि पर, एक भी जिंदा नहीं है, कोई नहीं बचा बोल के लिखा है, एक भी जिंदा नहीं है। सब के सब वो लोग अपने आप में लड़ाई करके खत्म। यहोवा, क्योंकि यहोवा उनको युद्ध किया जाके उन यदूमियों के साथ, और यहूदियों लोगों को यहोवा ही खुद परमेश्वर ने उनको विजय दिया। आज हो सकता है हम वैसे यदूमियों लोगों के जैसा कोई फिजिकल शत्रु नहीं हो सकता है, लेकिन हमारा शत्रु अनदेखी भी शत्रु हो सकता है। देखी हो शत्रु हो, अनदेखी शत्रु हो, अगर वो युद्ध को अगर हम प्रभु को दे देंगे कि प्रभु हमारे युद्ध को लड़े, हमारा संघर्ष को, आज हम जो विषय में संघर्ष कर रहे हैं वो संघर्ष को प्रभु यीशु मसीह को दे दें, यहोवा परमेश्वर को दे दें, पवित्र आत्मा के हाथ में समर्पित करें, वो त्रिएक परमेश्वर हमें आज जयवंत देंगे, हमें आज विजय देंगे, हमारा उस संघर्ष से हमें वो जिताएंगे। बस इसी के लिए हम लोग प्रभु के सामने प्रार्थना करना है। एक प्रभु के दास, डायरेक्ट प्रिंस बोल के नाम है उनका, अभी नहीं है, प्रभु के सेवा करने वाला प्रभु के दास। वो क्या होता है, वो अपने जीवन में एक संघर्ष करते थे, वो अपने आप में एक युद्ध लड़ते थे कि वो काफी दिनों से अपने परिवार के लिए, विशेष करके उसके माता जी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। वो तो इतना लोगों को जाके प्रचार किया, कितने लोग प्रभु में आ चुके हैं, लेकिन उनका खुद का माँ वो प्रभु में नहीं आया, उनका खुद का माँ वो प्रभु में नहीं आया था। तब वो अपने आप में एक संघर्ष करते, हे प्रभु, मैं इतने लोगों को आपका वचन सुनाया, इतने लोगों को प्रभु में लेके आया, उद्धार में लेके आया, लेकिन मेरा खुद का मां नरक में जाएगा, क्योंकि वो अभी तक नहीं जानती है प्रभु। वो एक अपने अंदर एक संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन वो उपवास में बैठे और प्रभु से प्रार्थना किए। वो अपने पुस्तक में कहते हैं कि वो उपवास में बैठे और प्रार्थना किए, प्रभु के सामने घुटने टेके और कहे कि प्रभु, मुझे मेरी माता जी की उद्धार चाहिए, आप ही परमेश्वर है, इस संघर्ष से प्रभु आप ही मुझे विजय दें, मेरा मन व्याकुल हो रहा है प्रभु, आप मेरे इस संघर्ष में मेरे साथ दें। और प्रभु ने उनका सुना, उनका उन संघर्ष से उनको छुड़ाया, प्रभु ने उनकी माता को उद्धार दिया और वो गवाही देते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। इसी प्रकार आज भी हो सकता है हमारा परिवार में, हमारा रिश्तेदारों में, हमारे दोस्तों में कोई नहीं आया है प्रभु में, उस संघर्ष में भी हो सकता है आप लोग लड़ रहे हैं कि मैं तो उद्धार पा गया, मैं तो इतने लोगों को वचन सुना रहा हूँ, लेकिन मेरा परिवार से नहीं आया। तो आप उपवास में बैठिए और प्रभु से मांगे कि वो जरूर देंगे। सिर्फ यही एक संघर्ष नहीं है, मनुष्य जीवन में बहुत सारा संघर्ष होता है,
बहुत सारे विषय में। आप नौकरी के क्षेत्र में हो सकते हैं, आप अपने काम के क्षेत्र में हो सकते हैं, आप अपने रिश्तेदारों के अंदर हो सकते हैं, आप पति पत्नी के अंदर कोई संघर्ष हो सकता है, या शैतान के साथ आपकी जो आत्मिक युद्ध है, आत्मिक संघर्ष है, वो भी हो सकता है। बहुत सारा संघर्ष होता है, और उस सभी संघर्ष से जय देने के लिए, विजय देने के लिए केवल और केवल प्रभु यहोवा ही समर्थ है, वो सक्षम है। उनके सामने इसलिए हमें उपवास के जरिए बैठना है। ये सारे जो मैंने आपको उपवास का उद्देश्य बताया, ये सभी उद्देश्य के साथ हम लोग प्रार्थना करना है, और प्रभु हमको आशीष देगा। मैं विश्वास करता हूँ कि जितने लोग आप लोगों ने ये वचन को सुना है, प्रभु आप सभी के संघर्षों को, आप सभी के उपवास प्रार्थना को, आपकी सभी के दुख तकलीफ को वो सुने और वो उत्तर दे। प्रभु आप सभी को इस वचन के द्वारा आशीष दे। आमीन।